गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमने एनसीईआरटी क्लास 6 के 14 चैप्टर कर लिए थे। आज हम लास्ट और 15वां पार्ट करते हैं जिसका नाम है मातुल चंद्र है। यहाँ पर एक जो बच्चा है वो अपनी मतलब एक चंदा मामा से कल्पना के रूप में बातें कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसी के बारे में बताया गया है। पहले हम केवल इन श्लोकों का क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, सिर्फ मतलब उच्चारण करेंगे, बाद में हम इनका एक एक करके हिंदी देखेंगे। देखिए, पहला श्लोक है, कुतः आगच्छसि मातुलचन्द्रः कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्रः अतिस्य विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदाकाशः कथं प्रयायसि मातुलचन्द्रः कुत्र आगच्छसि मातुलचन्द्रः कथम आयासि न भो मम गेहं मातुलकिरसि कथं न स्नेहं कदा आयास गमिष्यसि मातुलचन्द्रः कुत्र आगच्छसि मातुलचन्द्रः धवलं तव चन्द्रिकावितानं तारखचितं सितपरिधानं मह्यं दास्यसि मातुलचन्द्रः कुत्र आगच्छसि मातुलचन्द्रः तवृतं मे हि मां श्राव्यति गीतिं प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिं किन्ना आयास्यसि मातुलचन्द्रः कुत्र आगच्छसि मातुलचन्द्रः। हम इसके पहले श्लोक की अब उच्चारण के बाद इसका पहला श्लोक देखते हैं। देखिए, कुतः आगच्छसि मातुलचन्द्रः कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्रः। यहाँ पर एक बच्चा है वो चंदा मामा से बातें कर रहा है। मातुलचन्द्रः का अर्थ है यहाँ पर माँ के समान। माँ के समान कौन होता है? मामा। ठीक है, और यहाँ पर मामा किसको कहा है बच्चे ने? चंदा को। ठीक है, चंदा मामा एक बातें कर रहा है एक बच्चा चंदा मामा से। देखो, आपने भी अपने बचपन में कभी की होगी, तो यहाँ पर भी एक बच्चा कर रहा है। देखिए, मातुलचन्द्रः अन्वय। देखिए इसका, मातुलचन्द्रः कुतः आगच्छसि मातुलचन्द्रः कुत्र गमिष्यसि। बच्चा कहता है कि हे मामा चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो और तुम कहाँ पर जाते हो। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट श्लोक है, अतिशय विस्तृत नील आकाशः नैव दृश्यते क्वचित् अवकाशः कथम प्रायसि मातुलचन्द्रः कुतः आगच्छसि मातुलचन्द्रः। यहाँ पर बच्चा कहता है कि अतिशय होता है बहुत अधिक, विस्तृत होता है बहुत बड़ा, नीला मतलब नील, आकाश मतलब आकाश। बच्चा कहता है कि हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो और कहाँ पर जाते हो। देखो, बच्चा कहता है कि अतिशय विस्तृत, यह जो नीला आकाश है यह बहुत दूर तक फैला हुआ है। नैव, न प्लस में एव, न ही कहीं पर भी, दृश्यते दिखाई देता है, क्वचित कोई भी, अवकाश है खाली स्थान, मतलब कहीं पर भी कोई स्थान खाली स्थान नहीं दिखाई देता है आकाश में। तो तुम कहाँ से आते हो और कहाँ पर जाते हो और कहाँ से आते हो। ठीक है, तुम कैसे आओगे और कैसे जाओगे। यहाँ पर इनकी बच्चा जो है वो केवल तुलना कर रहा है, तुलना नहीं, एक कल्पना कर रहा है बच्चा कि हे चंदा मामा नीला आकाश तो बहुत लंबा चौड़ा है, वहाँ पर तो कोई भी खाली स्थान नहीं है, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम कैसे जाओगे और हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। ठीक है, ठीक है, तो बच्चा कहता है कि मतलब हे चंदा मामा तुम अगर आते हो तो मेरे घर क्यों नहीं आते हो, और आते हो तो मुझे स्नेह क्यों नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ पर बच्चे ने क्या कल्पना की कि माँ की तरह है तुम मेरे घर आओ और मुझे प्यार करो। फिर बच्चा कहता है कि तुम कब आओगे और तुम कहाँ से आओगे। ठीक है, कदा मतलब कब, आगमिष्यसि आओगे, हे मातुलचन्द्रः मतलब मामा, हे मामा तुम कब आओगे, कुतः मतलब कहाँ, आगच्छसि आओगे है, और मुझे ये बता दो कि तुम कहाँ से आते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो श्लोक है वो है, धवलम तवः चंद्रिका वितानम तारखचितं सितपरिधानम मह्यम दास्यसि मातुलचन्द्रः कुत आगच्छसि मातुलचन्द्रः। हे चंदा मामा, इसका अन्वय यहाँ पर दिया गया है, वो तुम स्वयं भी देख सकते हो। मातुलचन्द्रः त्वं धवलं चंद्रिका वितानम तारखचितं सितपरिधानम मह्यम दास्यसि मातुलचन्द्रः कुत्र आगच्छसि। देखो, बच्चा कहता है कि हे चंदा मामा, धवलम होती है सफ़ेद, तव मतलब तुम्हारी, और चंद्रिका वितानम मतलब तुम्हारी जो सफ़ेद चांदनी है वो चारों तरफ से फैली हुई है, मतलब तुम जब निकलते हो तो तुम्हारी जो चांदनी है वो चारों तरफ फैली हुई है। और तुम्हारे जो ये तार खचितम सित परिधानम मतलब आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हैं। और किससे सफ़ेद हैं? तारों से। तार खचितम मतलब तारों से जड़े हुए हैं। तुम्हारे जो सफ़ेद वस्त्र हैं जो वो तारों से जड़े होने के कारण बहुत ही सफ़ेद हैं। ठीक है, 2 लाइन की हिंदी क्या हो गई कि तुम्हारी जो चांदनी है चारों तरफ फैली हुई है और तुम्हारे जो कपड़े हैं वो सफ़ेद तारों से जड़े हुए हैं। तारे सफ़ेद हैं तो तुम्हारे कपड़े भी सफ़ेद हैं। तो मह्यम मतलब मुझे, दास्यसि दोगे, और तुम इन वस्त्रों को मामा, हे चंदा मामा तुम इन वस्त्रों को मुझे कब दोगे, कुतः आगच्छसि मातुलचन्द्रः और तुम कब आओगे। ठीक है, बच्चा कहता है कि तुम मुझे ये कपड़े कब दोगे जो सफ़ेद कपड़े हैं, और तुम कब कहाँ से आते हो। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा श्लोक है, तवरितं मे हि मां श्रावयति गीतिम प्रिय मातुलय वृद्धय में प्रीति किन्ना आयस्यसि मातुल चंद्र है कुत्र आगच्छसि मातुल चंद्र है। हे चंदा मामा, बच्चा कहता है कि प्रिय है मातुलय तवरितम एहि माम गीतिम श्राव्य में प्रीतिम वर्धय मातुल चंद्र है किम त्वम न आयासी मातुल चंद्र है कुत्र आगच्छसि। अब हमारा अन्वय हिंदी देखिए, अन्वय के बाद हे बच्चा कहता है हे मामा तवरितम में ही, तवरित का अर्थ होता है जल्दी, में ही मतलब मुझे, माम मतलब मुझे, श्राव्य सुनाओ, गीति मतलब गीत। हे चंदा मामा जल्दी करके मुझे कोई गीत सुनाओ। प्रिय मातुल है प्रिय मामा, वर्ध्य में प्रीतिम और मुझसे स्नेह बढ़ाओ, मुझसे प्यार करो। ठीक है, मतलब आप क्या करो कि मुझे क्या करो, गीत सुनाओ, कोई ना कोई गीत जल्दी से जल्दी आ जाओ और क्या करो, कोई प्यारा सा गीत मुझे सुनाओ जैसे मेरी माँ मुझे सुनाती है। और किन आया से सी, हे चंदा मामा तुम क्यों नहीं आओगे, मतलब किन्न आयाससी, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन किया है, चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे, क्या तुम आकर के मुझे कोई गीत नहीं सुनाओगे, प्यार भरा गीत कोई नहीं सुनाओगे। यहाँ पर बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया। अब वो कहता है कि हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। ये यहाँ पर हमारे क्वेश्चन ख़त्म होता है। इतने ही श्लोक थे हमारे। अब हमारा अभ्यास शुरू होता है। ठीक है, अब अभ्यास देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है जो देखिए, हाँ इतने ही थे, ये हमने पढ़ लिया था ना। हाँ देखिए, अब हमारा अभ्यास शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, बाल गीतम स अभिनयम सस्वर गायत है, मतलब जो बच्चे हैं बाल गीत, यह जो आपका बाल गीत दिया गया है इसको अभिनय के साथ सस्वर और स्वर के साथ गाइए। ठीक है, जो आप बच्चे स्वयं गाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, मातुल कृषि, ये हमारा हमें पदों में से जो हमने पढ़ा था उसका मिक्स मैच करना है। देखो, मातुल कृषि, हे मातुल कृषि क्या कथम न स्नेहम, मतलब क्या तुम मुझे स्नेह नहीं करोगे। हे मामा क्या तुम मुझे स्नेह नहीं करोगे। तार खचितम सित परिधानम, तुम्हारे जो सफ़ेद कपड़े हैं वो तारों से जड़े हुए हैं। तवरितम में ही माम श्राव्य गीतिम, जल्दी से आओ और मुझे कोई प्यारा सा गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत है नील आकाश है, यह जो नीला आकाश है यह बहुत ही विस्तृत दूर तक फैला हुआ है। धवलम तव है चंद्रिका वितानम, तुम्हारा जो धवल तव, तुम्हारी चांदनी के कारण, चांदनी हर जगह, तुम्हारी जो चांदनी है सफ़ेद, तुम्हारी चांदनी, धवलम का अर्थ होता है सफ़ेद, तो मतलब तुम्हारी चंद्रिका वितानम, तुम्हारी जो चांदनी है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, पद्यांशेषु, पद्यांशेषु रिक्त स्थान है पूर्यत है, मतलब पद्यांश में से जो आपके पद्यांश पढ़े हैं उनमें से रिक्त स्थान देखकर हमें पूरे करने हैं। प्रिय है मातुल्य खाली स्थान वर्धय में प्रीतिम, हे चंदा मामा, हे प्रिय चंदा मामा वर्धय प्रीतिम, मुझसे प्रीति बढ़ाओ। कथम प्रायस्सी मातुल चंद्र है, तुम कहाँ पर जाते हो, हे मामा तुम कहाँ पर जाते हो। नैव दृश्यते कवचित आकाश है, कहीं पर भी कोई अवकाश है, मतलब खालिस्तान, नैव न प्लस में एव, दिखाई नहीं देता है, मतलब चारों तरफ ही हमें आकाश ही आकाश दिखाई देता है और आकाश में कहीं भी कोई भी खालिस्तान दिखाई नहीं देता है। मह्यम दास्यसी मातुल चंद्र, मह्यम क्या तुम्हें मुझे ये कपड़े दोगे, मतलब उसने कहा था ना बच्चों ने कि तुम्हारे जो कपड़े हैं वो तारों से जड़े हुए हैं, तुम्हारी चांदनी चारों तरफ फैली हुई है, तो वो बच्चा कहता है कि क्या तुम मुझे अपने वस्त्र दोगे। कथम आयासी न भो ममह गेयम, क्यों तुम नहीं आते हो मेरे घर। गेहम का अर्थ होता है घर, मतलब क्या तुम नहीं आओगे मेरे घर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, पर्सना नाम उत्तराणी लिखते हैं, मतलब हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, अस्मिन पाठे क्या मातुल है, इस पाठ में कौन मातुल है, मतलब यहाँ पर मामा किसको कहा गया है इस पाठ में, तो यहाँ पर अस्मिन पाठे मातुल चंद्र है, इस पाठ में मामा किसको कहा गया है, चंद्रमा को कहा गया है। देखो, आप केवल इतना क्वेश्चन करोगे ना तो भी हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हो कि अस्मिन पाठे मातुल है क्या है, तो आप उत्तर लिख दोगे चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील आकाश है कीदृश है अस्ति, नीला आकाश कैसा है। नील आकाश है अतिशय विस्तृत अस्ति, नीला जो आकाश है बहुत ही विस्तृत है, आप केवल अतिशय विस्तृत भी लिख सकते हो। मातुल चंद्र है किम न कीर्ति, मतलब मातुल, हे चंदा मामा
मुझे क्या आप क्या नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन किया है चंदा मामा क्या आप क्या नहीं करोगे। तो उसने बच्चे ने कहा था ना कि हे चंदा मामा क्या मुझसे स्नेह नहीं करोगे। तो क्वेश्चन था हमारा हे चंदा मामा क्या मुझसे क्या नहीं करोगे। तो चंदा मामा मुझसे स्नेह नहीं करोगे। किम श्राव्यतुम शिशु चंद्र कथयति। किम श्राव्यसी देखिए कहाँ पर थे हम। मातुल चंद्र है स्नेह न कीर्ति, ये क्वेश्चन था। किम श्राव्यति शिशु चंद्र कथयति, मतलब जो किम किस को श्राव्यति सुनने के लिए शिशु बच्चा चंद्रमा से कहता है, मतलब क्या सुनने के लिए बच्चा चंद्रमा से कहता है। तो गीतिम श्रावितुम शिशु चंद्र कथयति, कोई गीत सुनने के लिए बच्चा चंद्रमा से कहता है। चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति, चंद्रमा के जो सफ़ेद कपड़े हैं किससे कैसे हैं। तो चंद्रमा के सित परिधानम जो सफ़ेद कपड़े हैं तार खचितम वो तारों से जड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5। उदाहरण अनुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्त्य है, मतलब आपको क्या करना है कि जो आपको शब्द दिए गए हैं उनको संबोधन में परिवर्तित करना है। जैसे देखो चंद्र है का चंद्र है, पीछे हम क्या करेंगे इसको विस्मयादि बोधक, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है इसको हम ऐसे, ये हमारा संबोधन चिन्ह होता है, इसको हम संस्कृत में ऐसे बोलते हैं, हिंदी में हम इसको विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में हम इसे क्या बोलते हैं संबोधन चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। देखिए चंद्र है, इसको हमने संबोधनवाचक ऐसे चंद्र है बना दिया। शिष्य को शिष्य है, गोपाल है, बालिका बालिके, प्रियंवदा प्रियंवदे, लता लते, फलम फल, मित्रम मित्र है, पुस्तकम पुस्तक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम ये पेज भी हमें ऐसे ही करना है। रवि रवे है, ठीक है। मुनि मुने है, कवि कवे है, साधु साधो हो, भानु भानो हो, पशु पशु हो, नदी 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 का नदी, देवी देवी, मनीनी मनीनी। ये आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे तब आपको अच्छी तरह से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मंजूषात उपयुक्तानाम अव्यय पदानाम प्रयोगेण निस्थानानि पूर्यतः। मंजूषात मतलब पेटिका से उपयुक्त अव्यय पदों को चुनकर प्रयोग करके मतलब उनका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो पहला है जगन्नाथपुरी खालिस्तान अस्ति, तो यहाँ पे हम इसमें क्या डालेंगे कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, जगन्नाथ जो पुरी है वो कहाँ पर है। तुम कदा पुरी गमिष्यसि, तुम कब पुरी गए थे, ठीक है। तो तुम कब पुरी मतलब यहाँ पर जगन्नाथपुरी है, तुम कहाँ पर गए थे। हमें केवल यहाँ पर क्या करने हैं, कदा का अर्थ होता है कब, हमें ये अव्यय पद इसमें डालने हैं। गंगा नदी खालिस्तान पर प्रवहती, मतलब जो गंगा नदी है वो कुतः का अर्थ होता है कहाँ, प्रवहती का मतलब बहती है। तो स्वास्थ्यम खालिस्तान अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कथम का अर्थ होता है कैसा कैसा है। वर्षा काले मयूरा खालिस्तान कुर्वन्ति, किम कुर्वन्ति मतलब वर्षा काल में मयूरा क्या जो मोर हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। तो कुत्र का अर्थ है कहाँ, कदा का अर्थ है कब, कुतः का मतलब है कहाँ, कथम का अर्थ भी होता है कैसा और किम का अर्थ होता है क्या। मातुल मामा को कहते हैं मातुल है, मोर को मयूर है, तारा को तारका है, कोयल को पिक है, कबूतर को कपोत है। थैंक यू।